बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इजाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीपीएससी विद इजाज। आज हम कुछ मेजर इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने से पहले जो वाकयात, जो मुश्किलात जो है वो मुसलमानों ने फेस की, उसको हम आज जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो 1905 1905 बंगाल सेपरेशन। अब ये क्या होता है? बड़े सगीर में जब मुसलमान और हिंदू जो है वो एक साथ रह रहे थे, तो उस टाइम बंगाल जो था एक बहुत बड़ा सूबा था अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो उस टाइम जो था वो इंतज़ामी मुश्किलात का सामना था मुसलमानों को। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि क्यों ना इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें बंगाल को। तो उन्होंने क्या किया कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल में बंगाल को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जब हिंदुओं ने देखा तो उन्होंने जो है वो इसके खिलाफ जो है वो एहतजाज किया। तो कुछ ही अरसे बाद 1911 में अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल को जो है वो रीजॉइन कर दिया, मतलब इसकी एनरोलमेंट कर दी, बंगाल की सेपरेशन जो है वो खत्म कर दी। ये बेसिकली बंगाल सेपरेशन का एक कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारे पास 1906 मुस्लिम लीग फाउंड। 1906 में क्या होता है कि मुस्लिम लीग का क्याम होता है और मुस्लिम लीग की फाउंडेशन की हिस्ट्री ये है कि इसको 1906 में बनाया गया ढाका बांग्लादेश में। और इसके जो फर्स्ट सदर थे वो कौन थे? सर आगा खान थे। और इसको बनाने वाले कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1909 मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स। अब ये क्या होता है कि हमारे पास जो है वो मिंटो एक बंदा था जिसने जो है वो ये रिफॉर्म्स जो है वो क्रिएट की। बेसिकली ये दो बंदे होते हैं, मिंटो और मार्ले, ये दोनों मिलके जो है वो एक रिफॉर्म्स जो है वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब बंगाल की सेपरेशन होती है तो बहुत ज़्यादा जो है वो इंतशार फैल जाता है मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान। तो वो ये रिफॉर्म्स जो है वो बनाते हैं ताकि मुसलमानों के दरमियान जो एक इंतशार है उनको जो है वो कम किया जा सके। तो ये था मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स का कंसेप्ट जो कि 1909 में जो है वो इसका कंसेप्ट दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1913। 1913 में क्या होता है कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। जिन्ना ज्वाइन द मुस्लिम लीग। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग बनती है और 1913 में क्या करते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, होता क्या है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो ऑलरेडी एक जमात के साथ उनका इल्हाक होता है। वो कौन-सी जमात है? वो थी कांग्रेस की जमात। कांग्रेस को कब बनाया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1885 में जो है वो कांग्रेस को बनाया गया और इसके बनाने वाले कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जो है वो इनको बनाने वाले थे कांग्रेस को। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कानपुर इंसिडेंट। अच्छा, ये एक और इंसिडेंट भी हुआ था 1913 में। ये कानपुर एक अपना इलाके का नाम है इंडिया में, बरसगीर में उस टाइम था ये। तो यहाँ पे एक मस्जिद थी, ठीक है? मस्जिद के साथ ही रोड गुजर रहा था। तो होता क्या है कि रोड जो है वो एक्सपेंड करने के लिए वो क्या करते हैं कि मुसलमानों की जो मस्जिद थी उसका एक हिस्सा जो है वो गिरा देते हैं। तो उसी के लिए जो है वो मुसलमानों ने एहतजाज किया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ फौजियों ने जो है वो इन पे डायरेक्ट फायरिंग की मुसलमानों के ऊपर, जिसकी वजह से बहुत सारे मुसलमान जो है वो शहीद हो गए थे। इस वजह से 1939 को खानपुर इंसिडेंट के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1914 टू 1918। क्या होता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट का आगाज होता है 1914 से और इसका एंड कब होता है? 1918 में, फर्स्ट वर्ल्ड वार। अच्छा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होती है तो दुनिया में अमन और अमान जो है वो कायम करने के लिए, पीस कायम करने के लिए हम क्या करते हैं कि 1920 में एक लीग ऑफ नेशन के नाम से जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसका क्या काम होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पीस कायम करना, लोगों के दरमियान जो है वो इंतशार को कम करना। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 1916 लखनऊ पैक्ट। अब ये पैक्ट क्या था? ये दो जमातों के दरमियान एक पैक्ट दिया गया, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान, यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान। ये पैक्ट था क्या? इस पैक्ट में ये कहा गया, हिंदुओं ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि मुसलमानों को एक जुदागना इंतखाबात का हक दिया जाए। इसमें ये बेसिकली बात की। नेक्स्ट हमारे पास लखनऊ पैक्ट में, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 1919 1919 में क्या हुआ? खिलाफत मूवमेंट होती है।
क्या होती है? खिलाफत मूवमेंट। अब देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है 1914 से लेकर 1918 तक, तो ब्रिटिश और जर्मनी के दरमियान जो है वो जंग हो जाती है। तो मुसलमानों ने सोचा कि ब्रिटिश अगर जंग जो है वो विन करते हैं, विन करने के बाद ये हमारे जो मुकद्दस मकामात हैं तुर्की में, उनको ये नुकसान ना पहुंचाएं। तो इस मकसद के लिए जो है उन्होंने जो है वो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की कि तुर्की के अंदर जितने भी मुकद्दस मकामात हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की गई, जिसको हम कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, इसको खत्म कब किया गया था? खिलाफत मूवमेंट को 1924 में खत्म किया। किसने किया था? मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने, और ये तुर्की के पहले सदर भी थे। नेक्स्ट हमारे पास देखें 1922 इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी। अब ये इंसिडेंट क्या था कि बरसगीर उत्तर प्रदेश एक सूबा है, वहां पे एक चेक पोस्ट थी, एक चौकी थी अंग्रेजों की, अंग्रेज के फौजियों की। तो वहां पे हिंदुओं ने क्या किया कि उस चौकी को जो है वो आग लगा दी थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे फौजी जो है वो जल गए थे। तो इस वजह से इस इंसिडेंट को जो है वो चोराचारी का नाम दिया जाता है 1922 में। अच्छा जी, 1922 में और क्या होता है कि अलामा इकबाल ज्वाइन मुस्लिम लीग। अलामा इकबाल जो है वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 1922 में, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट 1923 में क्या होता है कि लियाकत अली खान जो है वो मुस्लिम लीग को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है कि लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, जिनको 1951 में जो है वो शहीद किया गया था रावलपिंडी में, और लियाकत बाग जो है वो भी इनके नाम से जो है वो मशहूर है। नेक्स्ट हमारे पास 1927। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्या है? साइमन कमीशन, जिसको हम वाइट कमीशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे अंग्रेज थे, और इसमें अपना ना ही हिंदुओं की तरफ से ना ही मुसलमानों की तरफ से कोई जो था था वो रहनुमा नहीं था, कोई सियासी लीडर यहाँ पे नहीं था इस कमीशन में। तो इस वजह से इसको वाइट कमीशन यानी कि अंग्रेजों का कमीशन जो है वो कहा जाता है, और ये 1927 में जो है वो बड़े सगीर में आया था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 1928। 1928 क्या है? नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट क्या है? ये एक नेहरू जिसका कंप्लीट नेम है जवाहर लाल नेहरू। ठीक है, नेहरू का कंप्लीट नेम क्या है? जवाहर लाल नेहरू। अब इसमें क्या होता है कि जब 1916 में एक लखनऊ पैक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया लखनऊ में, उस उसमें क्या होता है कि अंग्रेजों हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक मुआहदा तय होता है कि अंग्रेज ये जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुसलमानों को एक जुदागना इंतखाबात का हक दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 1928 में जब नेहरू रिपोर्ट एक शाया होती है, जिसमें जो है वो ये इस चीज को एक्सेप्ट करने से डिनाई कर देते हैं कि मुसलमानों को जुदागना इंतखाबात का हक ना दिया जाए। ये नेहरू रिपोर्ट है, इसमें जो है वो ये चीज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि मुसलमानों को जो है वो जुदागना इंतखाबात का हक दिया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 1930, 31 और 32, इसको हम लंदन कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम राउंडेबल कॉन्फ्रेंस भी हम कहते हैं। ये तीन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, 1930 में फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है, 1931 में सेकंड, और 1932 में थर्ड कॉन्फ्रेंस होती है। नेक्स्ट हमारे पास 1933, 1933, नो और नेवर एक पम्फलेट जारी होता है, जिसको चौधरी रहमत अली जो है वो जारी करते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि अगर पाकिस्तान अब नहीं बना तो फिर कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो चौधरी रहमत अली ने कहा कि अब हमें जो है वो एफर्ट करनी चाहिए, अब ये टाइम है पाकिस्तान को बनाने का, अगर अब ना बना तो फिर जो है वो कभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास 1934, कायदे आजम बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। अब होता क्या है? देखें 1906 में जो है वो मुस्लिम लीग का क़याम होता है ढाका बांग्लादेश में। 1913 में जो है वो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह उसको ज्वाइन कर लेते हैं, और 1934 में जो है वो इसके वो सदर बन जाते हैं परमानेंट। ठीक है, अच्छा जी, 1913 को जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं, उससे पहले ये कांग्रेस में भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो थे, वो 7 साल जो है वो दोनों जमातों के मेंबर रहे, मुस्लिम लीग के भी और कांग्रेस के भी, 1913 से लेकर 1920 तक। 1913 में
इन्होंने जो है वो मुस्लिम लीग को भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन रिजाइन जो किया था वो कांग्रेस की तरफ से वो 1920 में किया था। 1913 से लेकर 1920 तक ये दोनों जमातों में जो है वो मेंबर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये एक्ट एक जो है वो कानून आप समझ लें, ये बड़े सगीर में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया? अंग्रेजों ने जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें उन्होंने क्या कहा कि इसमें उन्होंने ये कहा कि अब सूबों को जो है वो खुद मुख्तियार बना दिया जाए। ठीक है, जितने भी सूबे हैं उनको खुद मुख्तियार बना दिया जाए। तो इसी बेस पे उन्होंने जो है वो 1937 में जो है वो सूबाई इलेक्शन का ऐलान भी किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनने के बाद जो है 1937 में इलेक्शन होते हैं सूबों में। टोटल सूबे 11 सूबे होते हैं, जिसमें हिंदुओं को वाज़ेह तौर पे जो है वो बढ़तरी हो जाती है 6 सूबों में। और वो अब उसके बाद जो है 1937 में अपनी गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज जो है वो कायम कर लेते हैं। ठीक है, 1937 में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट है 1938 पीर पोर रिपोर्ट। अब क्या होता है कि जब 1937 में हिंदू जो है वो विन कर लेते हैं इलेक्शन मेजोरिटी में, और 6 सूबों में जो है वो ये मेजोरिटी से इलेक्शन जो है वो विन करते हैं, इनकी हुकूमत बन जाती है। तो उसके बाद ये मुसलमानों के साथ जो है वो ये अच्छा रवैया नहीं रखते। मतलब उनको जो है वो उनके हक नहीं दे रहे होते, और उनके ऊपर जुल्म और सितम जो है वो कर रहे होते हैं हिंदुओं जो है। तो 1938 में ये एक रिपोर्ट शाया होती है, जिसमें उन इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि इलेक्शन के बाद हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ एक अच्छा बर्ताव नहीं कर रही, अच्छा सलूक नहीं कर रहे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 1939 1944, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वार फर्स्ट होती है 1914 से लेकर 1918 तक, और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1944 तक। ठीक है जी। सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें होता क्या है कि ब्रिटिश एक तरफ से ब्रिटिश जो है, दूसरी तरफ से जर्मनी जो है आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम 1945, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हम क्या बनाते हैं? लीग ऑफ नेशन बनाते हैं। और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद हम क्या बनाते हैं? जब लीग ऑफ नेशन फेल हो जाती है तो फिर हम क्या बनाते हैं? यूएनओ बनाते हैं 24 अक्टूबर 1945 को, मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम करने के लिए। और उसका मोटो क्या था यूएनओ का? इट्स योर वर्ल्ड, ये आपकी दुनिया है, आप इसमें विदाउट एनी हेजिटेशन और बिला खौफ व खतरा आप इस दुनिया में रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1939 डे ऑफ डिलीवरेंस। 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि 1937 में जब इलेक्शन होते हैं सूबों के, तो उसमें वाज़ेह तौर पे हिंदुओं को हुकूमत बन जाती है। तो अब जंग हो जाती है 1939 में, सेकेंड वर्ल्ड वार, जिसमें ब्रिटिश और जर्मनी आपस में जो फाइट करते हैं, और अंग्रेज हिंदुओं को ये कहते हैं कि आप जो है वो ब्रिटिश का साथ दें। तो ये तमाम लोग क्या करते हैं कि जितने भी मिनिस्टर होते हैं सूबों के, ये इस्तीफा देकर जो है वो उनका जंग में साथ देने के लिए चले जाते हैं। तो इस वजह से डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि शुक्रगुजारी का दिन जो है वो इसके तौर पे जो है वो 1939 में मनाया जाता है, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुक्र अदा किया 1939 को। इस वजह से इसको डे ऑफ डिलीवरेंस के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1940 लाहौर रेजोल्यूशन। लाहौर रेजोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है? पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अब इसकी सदारत किसने की थी? इसकी सदारत जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और ये रेजोल्यूशन जो है वो लाहौर में जो है वो पेश की गई, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान भी है अब। और इसको पेश किसने किया था? मौलवी ए के फजलुल हक ने, जो कि बांग्लादेश के रहने वाले थे, और इनको हम जो है वो शेर बंगाल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जी, इसमें बेसिकली मिशन क्या था? इसको लाहौर रेजोल्यूशन को पेश करने का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि दो कौमी नजरिए को जो है वो उजागर करना। ठीक है। सबसे पहले बड़े सगीर में दो कौमी नजरिए की बुनियाद जो है वो सर सैयद अहमद खान ने दी थी। ठीक है। उसके बाद फिर जो है वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद 1930 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दी थी। और इसमें बेसिकली इसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है
के दो कौमी नज़रिए को, यानी कि मुसलमानों को एक जुदागाना जो है वो इंतखाबात और जो है वो अलग रियासत बनाने की इजाज़त दी है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है 1942 क्रिप्स मिशन। बेसिकली जो क्रिप्स था ये एक अंग्रेज था, इसने एक मिशन दिया था। किस बेस पे? जब 1937 के इलेक्शन होते हैं और हिंदू जो है वो इसमें विन कर जाते हैं, तो उसके बाद जो है वो मुसलमानों के साथ एक अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे होते, उनको उनके हकूक जो है वो नहीं दे रहे होते, उनके हकूक की पामाली कर रहे होते हैं। तो इसी बेस पे इस इंतशार को कम करने के लिए और इनके दरमियान जो है एक अच्छा ताल्लुकात कायम करने के लिए इसने एक मिशन दिया था, जिसको हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो पेश किया गया था। ये था आज का हमारा लेक्चर और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर आप मज़ीद इस तरह के जो है लेक्चर डिमांड करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।